शिराज तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। छोड़ो मुझे। शिराज तो मेरे साथ ऐसा नहीं। छोड़ो मुझे। शिराज छोड़ो। शिराज मेरी बच्ची। अम्मी अम्मी। मैं यहाँ ये सोच कर आया था कि सब कुछ भुलाकर तुम और मैं एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, लेकिन तुम। मैं अपनी नई जिंदगी का आगाज कर चुकी हूँ और उसमें तुम कहीं भी नहीं हो। शिराज। अब क्या लेने आई हो यहाँ? शिराज शिराज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे पाँव पड़ जाऊंगी। तुम मुझे जिस हाल में जिस तरह रखोगे मैं रह लूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। सबकी गुलामी करूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुमसे भी कोई शिकवा कोई शिकायत कुछ नहीं कहूंगी। शिराज, मेरा सब कुछ एहसान और आप लोगों का ही तो है। आप वकील अंकल से बात करके कागज तैयार करवाएं। मैं अपना सब कुछ एहसान के नाम कर देती हूँ। अशरफ क्या हुआ आपको? अशरफ अशरफ। मुमानी, मामू को क्या हुआ है? मर गए तुम्हारे मामू तुम्हारी वजह से। ये अर्शियान की दुल्हन है सारा। मुझे माफ कर दे। मैंने शिराज से कहा कि आज मुझे मिशाल बहुत याद आ रहा। उसकी खुशियां छीनकर मैंने तुम तीनों की खुशियां खरीदी थी। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर किसी को उस वीडियो के बारे में पता चला तो वो मुझे पूरी दुनिया में बदनाम कर देगा और फिर मैं किसी से भी शादी करने के काबिल नहीं रहूंगी। माना कि मैंने गलती की है, मगर आप लोगों ने भी कुछ कम ज्यादतियां नहीं की, खास तौर पर विशाल के साथ। और आज नहीं तो कल हिसाब तो देना पड़ेगा आप लोगों को भी। शिराज शान से कहाँ है? जायदा, शान से मेरी बच्ची। मम्मा, हम आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। मर जाऊंगी मैं आपको छोड़कर। अब कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सबसे मैं दूर थी ना, है ना? मेरी गुड़िया रानी है। मामा छोड़कर कभी नहीं जाएगी आपको। मैं अपनी नई जिंदगी का आगाज कर चुकी हूँ और उसमें तुम कहीं भी नहीं हो। भाई, शिराज मेरी बेटी को मुझसे लेके चला गया। अर्शियान तुम कुछ करो ना, इसकी हालत देख रहे हो। बहन है तुम्हारी, तुमसे कितनी उम्मीदें लगाई बैठी कि तुम इसकी बेटी से वापस लाके दोगे। अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ? फायजा, अम्मी, अम्मी। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही है। बात ही ऐसी है। मुझे नहीं बताओगी? मुझे फैक्ट्री में प्रमोट कर दिया, सुपरवाइजर बना दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो सैलरी भी बढ़ गई होगी। अम्मी और साहिद को तुम्हारी सैलरी के बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि बढ़ गई है, वरना वो तुम्हारे पास कुछ रहने ही नहीं देंगे। अभी तो नहीं, जब काम सीख जाऊंगी तब बढ़ जाएगी। साहिद बात सुने, मुझे आपसे एक बात करनी थी, आयशा के रिश्ते के बारे में। अगर आयशा का रिश्ता तो हम देख चुके हैं। वहाँ आयशा शादी नहीं करना चाहती। मकसद तो आयशा की शादी करवाना है ना, तो जहाँ आयशा की खुशी हो वहाँ क्यों नहीं? कहाँ से आया रिश्ता? वो मैंने आपको बताया था ना, मेरी पुरानी सुपरवाइजर, उन्होंने ये रिश्ता बताया था। कब आना चाहते हैं? मैं सोच रही थी पहले मैं उन लोगों से खुद मिल लूं, अगर वो मुझे अच्छे लगे तो हम तभी घर बुलाएंगे।
हेलो। हेलो विशाल, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मैंने घर ले आया हॉस्पिटल से, तुम आ सकती हो? ममानी को क्या हुआ है? शिराज शांजे को जबरदस्ती साथ लेके आए, अम्मी बेहोश हो गई है। मैंने कॉल किया आयशा को, पता नहीं कब तक आएगी। ठीक है, मैं आती हूँ। ममानी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे जल्दी जाना होगा। वापस कब तक आओगी? कुछ कह नहीं सकती, लेकिन कोशिश करूंगी जल्दी आ जाऊं। फायजा बाजी, शराज भाई कह रहे हैं शायद आपका फ़ोन बन जा रहा है। आपके भाई की कॉल आई थी कि आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। ये तबीयत, अम्मी को क्या हुआ? और वो कह रहे हैं कि आप तैयार हो जाएं, आपको ड्राइवर के हाथों ड्रॉप करवा देंगे। और हाँ, शांजे को यहीं छोड़कर जाएगा, हम उसका ख्याल रख लेंगे। नहीं, तुम शिराज से कहो कि मैं अम्मी से ना फ़ोन पर बात कर लूँगी। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं पर हूँ। जी ठीक है। अम्मी को क्या हुआ? अब तबीयत कैसी है आपकी? मेरी फायजा का कुछ पता चला? जी, अर्शान की बात हुई थी शराज से, वो खैरियत से है और शांजे भी उसके पास है। अर्शियान ने क्यों फ़ोन किया था? वो तो कह रहा था जिसका मसला है वो खुद हल करे, मगर वो भी क्या करे? वो खुद कौन सा सुखी है? पता है, आयजा की शादी के अगले दिन जब मैं नाश्ता लेके गई तो वो मेरे गले लग गई, जैसे मुझसे कहना चाह रही हूँ मैं खुश नहीं हूँ, मुझे बस ले जाए यहाँ से। और आयशा के साथ ये सब कुछ करने वाली अर्शियान की बीवी सारा है। मेरे तीनों बच्चे नाखुश हैं। पता नहीं तुमने ऐसी कौन सी बद्दुआ दी है कि तुम्हारा सब कुछ छीन के भी हो खाली हाथ। अर्शियान भाई, अम्मी अंदर है। इससे तो अच्छा था कि तुम हमसे अपना सब कुछ वापस ले लेती। नहीं ममानी, मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, ये बात आप भी जानती हैं। मुझे सिर्फ आपकी खुशी अजीज है। अम्मी, ये क्या हो गया आपको? क्या हालत बना ली अम्मी आपने अपनी? तुम सबका गम मैंने अपने दिल पे लगा लिया। सब खुश नहीं हो तो मैं कैसे ठीक हो सकती? अम्मी, आप रोएं मत, आप बस हमारे लिए दुआ कर दिया करें। आपकी दुआएं मिलेंगी ना तो हम सब खुश रहेंगे। अर्शियान, मैं जा रही हूँ, मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो कॉल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सारा, चलो आओ, नाश्ता तो करो, तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। नहीं मामा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, मैं दूध लेके आई हूँ, वो पी लो। और याद आया कि तुम्हारी सास जो है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको किसने बताया? तुम्हारे पापा ने अर्शियान को कॉल की थी तो वहीं से पता चला है। क्यों? तुम जो इतना सब कुछ करके आई हो तो उसकी माजरत तो करनी थी ना। आप लोग भी ना, उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाला, किसी ने माजरत की? मुझे उनके मुतालिक कोई बात नहीं करनी। मेरा अब उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मूड खराब नहीं करो, ठीक है? और मैं ये दूध ले आई हूँ, उठो और इसको पी लो। शाबाश।
आयशा शाम को रेडी रहना। सुनो, कहाँ जाने की बातें हो रही है? बस शाम को घूमने फिरने जाएंगे, आइसक्रीम खा के वापस आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, समझी? सुनो, तुमने मेरी बात नहीं सुनी? नहीं, मुझे नहीं सुनाई दिया। मैं लेट हो रही हूँ, फैक्ट्री जा रही हूँ। बहुत पर निकल आए इस लड़की के। मुझे जाहिद को बताना ही पड़ेगा कि इसके पर काटे। अम्मी आंटी इतनी भी बुरी नहीं थी, वो फिर भी मेरा ख्याल रख लेती थी। लेकिन पता है, जब से वो अमेरिका अपने भाई की तरफ गई है ना, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। और फिर आंटी का कहना भी बिल्कुल ठीक था। शायद मेरी और शिराज की शादी अगर सही हालात में हुई होती तो अंकल और शिराज मुझे पलकों पर बिठा कर रखते। लेकिन मैं अब यहाँ आ गई हूँ ना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अंकल और शिराज के दिल में अपनी जगह बना सकूँ। बेटा तुम हो कैसी, शान से कैसी हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे लिए कितनी परेशानी है। शान से अब बिल्कुल ठीक है, बस कल उसे थोड़ा सा बुखार हो गया था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा अम्मी, शान से उठ गई है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कौन था अम्मी? फायजा? हाँ। क्या कह रही थी? पता नहीं। अच्छा बेटा वो वहाँ से आया होगा, मैं उसके लिए चाय बना दूँ। अरे नहीं अम्मी, उन्होंने चाय पी ली है। किसने बनाई? मैंने। को किसी और के हाथ की चाय पसंद नहीं है ना। अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ, वहाँ से मेरा वेट कर रहे हैं। आज घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं ना, तो मैं फिर कभी चक्कर लगाऊंगी। अच्छा बेटा मैं वासे से मिल तो लूँ ना? अरे नहीं, आप प्लीज़ आराम करें, अपना ख्याल रखिएगा वो, ठीक है? मैं चलती हूँ। चलो बेटा अपना ख्याल रखना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चले चले जल्दी करें, ये ऑर्डर हमें बॉस को 6 बजे तक कंप्लीट करके देना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम 5 बजे तक उनको दें, ताकि हम जल्दी जल्दी घर जा सकें। ठीक है? जी जी। बाकी आप इसको इस तरह करें, इसको अम्मी, किसी को बुला लेती हैं आप? आयशा का वो तो तभी चली गई थी। तुम ऐसा कर बेटा, विशाल को बुला दो, वो मेरा सही तरह से ख्याल रख सकती है। अच्छा मैं उसे फोन करता हूँ। कॉल रिसीव नहीं कर रही वो, आप आराम करें। ट्राई करो। हाँ मैं करता हूँ कॉल उसको। अस्सलाम वालेकुम अर्शियान भाई। वालेकुम सलाम। आइनल भाई। वो मुझे मिशाल से मिलना है, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ मिशाल को, लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा। विशाल भाभी तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? वो तो अपनी फैक्ट्री गई होंगी। फैक्ट्री गई है? तुम जानती हो कि उसकी फैक्ट्री का एड्रेस क्या है? विशाल, काफी बदरी बल्दी सी लग रही है। तो कब से कर रही हो जॉब? जब से सारा जी ने जॉब से फारिग किया था। तुम मुझे बोल देती, मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह पे जॉब लगा देता। आपको किसने कहा मैं यहाँ खुश नहीं हूँ? ये जगह मैंने अपनी मेहनत से ढूंढी है, और जब यहाँ मैं आई थी तो एक वर्कर की हैसियत से आई थी। आज मैं सुपरवाइजर हूँ। लगता है फिर तुम घर नहीं आओगी। क्यों नहीं आऊँगी? मुमानी जब जब बुलाएंगी ज़रूर आऊँगी। हाँ इस वक्त तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कल ज़रूर आऊँगी। दरअसल आयशा को मैंने आज किसी से मिलवाने लेके जाना है। दुआ कीजिएगा कि उसका रिश्ता हो जाए। आप बताएं आयशा कैसी है? खुश तो है ना अपने घर?
हाँ आओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ये चाय। रुको, शौहर के बाप को अब्बू कहते हैं। अब्बू कहने में क्या दिक्कत हो रही है? सॉरी अब्बू। शाबाश। ये चाय बनाई है, चीनी भरी हुई है, पत्ती का पता नहीं चल रहा, पकाए बिल्कुल नहीं है। खैर अब क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता सीख ही जाओगी। बैठे बिठाए की मुसीबत खड़ी हो गई घर पे। क्या हुआ? अरे होना क्या है, आपकी बेटी ने हाथ जला लिया। अब जब सारा काम वही करेगी तो ऐसे ही होगा। देखो आयजा, काम बांट लेते हैं, सब्जी मैं काट दूंगी, बना तुम लेना। अब चंद दिन की तो मेहमान रह गई है मेरी बच्ची इस घर में, कुछ तो ख्याल करो उसका। अच्छा लगेगा उससे काम करा के। मैं अर्शियान भाई से बात करके कोई मुलाजमा रखवा लेती हूँ। क्या तुम बात बात पर भाई के पैसों का रौब जमाती रहती हो? आने दो आज वासे को, आज फैसला होके रहेगा। हमें अगर हर बात पे ताने ही सुनने हैं तो कम से कम मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकता। अरे रशीद साहब, ये बात तो सुने ना। ये क्या किया आयजा तुमने, अपने अंकल को नाराज कर दिया ना। अब जाओ जाके माफी मांगो, खामा-खाई में रात में इस घर में पंचायत बैठ जाएगी। जाओ। जी। अच्छा बात सुनो, जल्दी से आओ माफी मांगो। ये देखो पूरा किचन बिखरा पड़ा हुआ है, खाना भी बनाना है। जाओ जल्दी से, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें 2 दिन में एक्सपर्ट बना दूंगी। अब जाओ जल्दी से। उमा, कहाँ जा रही है तुम लोग? वो आकर बताएंगे। हाँ तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अम्मी मुझ पर यकीन करे, मैं कुछ गलत करने नहीं जा रही। जो भी करूंगी इस घर की भलाई के लिए करूंगी। घर की भलाई के लिए मुझे साथ ले जाने में क्या बुराई है? अच्छा अम्मी मेरी बात सुनो, मैं आयशा आपके लिए रसमलाई देने जा रही हूँ। हाय सच? तो तुम ऐसे करना, जो भी लाओ ना मेरे कमरे में सीधे ले आना, ठीक है? जा मेरे बच्चा जा, जाओ बेटा जाओ, खुशी से जाओ। जी अम्मी। अब क्यों जाने दिया आपने उन्हें? अरे वो बेचारी बार बार कह रही थी, कितनी बार मना करती मैं। अच्छा किया ना चली गई। अच्छा, और कान में क्या बोला उसने आपको? भाई ये मेरी और उसकी बात है, तुम्हें बीच में सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं तो फाइज़ और आयज़ा भी नहीं आई। तुमने उन्हें मेरी हालत के बारे में नहीं बताया। सुबह आ जाएगी। सुबह तक अगर मैं मर गई तो? मैं क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं हूं ना आपके पास। अहमर, क्या तुम अपने पेरेंट्स को कल भेज सकते हो? कहाँ? लंदन। जाहिर सी बात है, आयशा के रिश्ते के लिए। शादी नहीं करनी क्या तुमने?